कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास पर गुरुवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं के लिए एक डिनर पार्टी आयोजित की गई थी। इस दौरान उद्धव ठाकरे भी वहां मौजूद थे। बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे को अंतिम पंक्ति में बैठा देखा गया और जैसे ही इस कार्यक्रम की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई तो भाजपा और शिंदे खेमी की शिवसेना ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। इस पर अब शरद पवार ने भी अपनी राय दी है। उन्होंने इस विवाद को बेतुका और गैर जरूरी बताया है। शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से आयोजित रात्रि भोज में उद्धव ठाकरे को अंतिम पंक्ति में बैठाने वाला विवाद बेतुका और अनावश्यक है। शरद पवार ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वोट चोरी वाला आरोप अच्छी तरह से शोध और दस्तावेजों पर आधारित था। इस मामले की जांच करना चुनाव आयोग का काम है। नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शरद पवार ने स्वीकार किया कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अधिक सावधान रहना चाहिए था। उन्होंने कहा, हमें पहले ही इस पर गौर करना चाहिए था और सावधानी बरतनी चाहिए थी। शरद पवार ने दावा किया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दो लोगों ने नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की थी और 288 में से 160 सीटों पर विपक्ष की जीत की गारंटी दी थी। पवार ने कहा कि उन्होंने दोनों को विपक्ष का नेता राहुल गांधी से मिलवाया था। पवार ने यह खुलासा राहुल गांधी की ओर से भाजपा और चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोप को लेकर उठे विवाद के बीच किया है। उन्होंने आगे कहा, मैंने उन्हें राहुल गांधी से मिलवाया। उन्होंने जो कहा था उसे नजरअंदाज किया गया। उनका यह भी मानना था कि हमें ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए और सीधे जनता के पास जाना चाहिए। पवार ने दावा किया कि चूंकि उन्होंने दोनों व्यक्तियों के दावों को कोई महत्व नहीं दिया, इसलिए उनके पास उनके नाम और संपर्क विवरण नहीं है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 132 सीटें जीती, जबकि सहयोगी शिवसेना ने 57 और राकंपा को 41 सीटें मिली। वरिष्ठ नेता ने इस बात पर अफसोस जताया कि राहुल गांधी की ओर से आयोजित रात्रि भोज में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बैठने का मुद्दा एक अनावश्यक विवाद बन गया है। उन्होंने कहा, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था। जब हम स्क्रीन पर कोई फिल्म देखते हैं तो हम आगे नहीं बल्कि पीछे बैठते हैं। फारूक अब्दुल्ला और मैं पीछे बैठे थे। इसी तरह उद्धव ठाकरे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी प्रेजेंटेशन ठीक से देखने के लिए पीछे बैठे थे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को एक संस्थागत चोरी बताया है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग गरीबों के मताधिकार को छीनने के लिए इस चोरी को अंजाम देने के लिए भाजपा के साथ खुलेआम मिलीभगत कर रहा है। इस बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे को अंतिम पंक्ति में बैठा देखा गया। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी, तब उद्धव हमेशा पहली पंक्ति में बैठते थे। उन्होंने कहा, हमारे लिए उनका सम्मान हमेशा हमारे सम्मान से ऊपर था। अब हमें पता चला कि इंडिया ब्लॉक में उन्हें कैसा सम्मान मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे पहले कहा करते थे कि वे दिल्ली के आगे नहीं झुकेंगे। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा, देखिए आज हालात कैसे हैं, जबकि वे सत्ता में भी नहीं है। जब वो हमारे साथ थे तब हमेशा फ्रंट रो में बैठते थे। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी ने बैठक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डालते हुए लिखा, इस तस्वीर में आत्मसम्मान खोजिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी चुटकी ली। उन्होंने कहा, जिन्होंने आत्मसम्मान गिरवी रखकर बाल ठाकरे की विचारधारा छोड़ी, उन्हें इस अपमान से फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, हम पहले पंक्ति में बैठे थे, लेकिन टीवी स्क्रीन पास होने से आंखों में तकलीफ हो रही थी, इसलिए पीछे चले गए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उद्धव जी और उनके परिवार का घर जैसा स्वागत किया। राउत ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी बेकार की बातों में उलझती है कि कौन कहां बैठा है। असल मुद्दा यह है कि बीजेपी की वोट चोरी का प्रेजेंटेशन चल रहा था। आदित्य ठाकरे ने भी शिंदे और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, कुछ लोग फ्रंट रो में बैठने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। मीटिंग का माहौल पारिवारिक था, जहां चाहे वहां बैठ सकते हैं। उन्हें इस बात से चिढ़ है कि चुनाव आयोग उनके दफ्तर से चलता है, जिसे राहुल गांधी ने उजागर किया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक